हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी कंप्यूटर क्लास में। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या क्या करता है और कैसे करता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्हाट ए कंप्यूटर डज। तो आइए हम देखते हैं। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। इट हेल्प अस टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। और ये हमारी हेल्प करती है, ये हमारी मदद करती है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करती है, मतलब काम करने में। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। कुछ ऐसे ही काम हमें यहाँ पर नीचे लिस्ट में दे रखा है, हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है एड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर। हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर सेकंड नंबर पे या कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे राइट लेटर्स, हम कुछ लिख भी सकते हैं। फोर्थ नंबर पे ड्रॉ पिक्चर्स, हम कुछ बना भी सकते हैं, जैसे कि हम लोग एमएस पेंट में कुछ भी पेंटिंग करते हैं। और पॉइंट नंबर 5 में मैक फिल्म्स, हम कुछ भी फिल्म्स मतलब है कुछ भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ भी फिल्म्स बना सकते हैं। और 6 नंबर पे मैक कार्टून शोज, हम कार्टून जैसे शोज आपने देखे होंगे, कार्टून शो आप देखते होंगे, वो हम कंप्यूटर बना सकते हैं। 7 नंबर पे देखिए प्ले सॉन्ग्स एंड फिल्म्स, हम लोग गाने सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, मतलब फिल्म देख सकते हैं। और 8 नंबर पे देखिए प्रिंट बुक्स एंड न्यूज़पेपर ईटीसी, हम लोग बुक्स को प्रिंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को प्रिंट करवा सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो हम कंप्यूटर के हेल्प से कर सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 9, कीप रिकॉर्ड इन स्कूल्स एंड ऑफिस ईटीसी। और बहुत सारे मतलब ऑफिस में हम बहुत सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर है ऑफिस में, तो हम वहाँ का जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस का रिकॉर्ड, उनका रिजल्ट का रिकॉर्ड, मतलब हर क्लास का रिकॉर्ड हम क्लास बाई क्लास रख सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ये होते हैं कुछ कंप्यूटर के फायदे, जो कंप्यूटर हमारे अलग अलग तरीके से काम करता है। और चलिए हम देख लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है, कह रहा है कि कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट विद एक्यूरेसी। एक कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है ही, और ये बहुत तेजी के साथ हमारा वर्क भी करती है, और बहुत ही एक्यूरेसी मतलब शुद्धता के साथ। मतलब यहाँ पे कोई शक होने वाली बात नहीं कि ये काम हमारा गलत है, गलत नहीं होगा। वो जो भी काम करेगा सही करेगा। हाँ, गलती तभी कंप्यूटर कर सकता है जब यूजर के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा कोई इनपुट गलत दिया गया हो। हम कुछ इनपुट ही इसको गलत दे दें तो वो हमारा आउटपुट तो दे सकता है, बिकॉज उसके पास थिंकिंग, सोचने की क्षमता नहीं होती, वो सिर्फ एक मशीन है। तो आइए ये चीज़ तो हम अगले टॉपिक्स में बात करते रहेंगे। और यहाँ से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पर। और यहाँ पर कुछ हमें कंपेरिजन दे रखा है, कंपेरिजन दे रखा है बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए मैन। कंप्यूटर के बीच में और मैन मतलब इंसान, मानव के बीच में हमें कुछ कंपैरिजन, कुछ डिफरेंस दे रखे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर कैन कंप्लीट लॉन्ग कैलकुलेशन इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बट फॉर ए मैन इट मे टेक फ्यू मिनट्स और इवन आवर। तो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी कंप्यूटर जल्दी कितनी भी कैलकुलेशन क्यों ना हो, एक सेकंड में ही कर सकती है। लेकिन जो इंसान है, मैन है, मानव है, वो इतना जल्दी नहीं कर सकता है। उसको ये काम करने में कई मिनट्स, कई घंटे लग सकते हैं। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, कह रहा है कि ए मैन कैन वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बट ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये बात भी सही है कि एक जो मानव है, एक मैन है, वो तो बिना बिजली के ही चलता है, उसे बिजली की जरूरत नहीं पड़ती कोई भी काम करने के लिए। लेकिन जो कंप्यूटर है उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है अपना काम करने के लिए। एंड थर्ड पॉइंट पे देख लीजिए, ए कंप्यूटर इज ए मशीन सो इट हैज नो फीलिंग्स बट ए मैन इज ब्लेस्ड विद फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये बात भी बिल्कुल सही बात है। ये जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी थिंकिंग, सोचने की क्षमता नहीं होती, वो कुछ भी फील नहीं कर सकता। वो कुछ फील नहीं कर सकता कि मुझे क्या है, मतलब इंसान है उनको फील हो जाता है कि हाँ, कोई तुमको पीटे कहीं या फिर तुमको चोट लग जाए तो तुम्हें फील होता है कि हाँ दर्द हो रहा है। लेकिन कंप्यूटर को तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। और कंप्यूटर फील भी नहीं कर सकता और कुछ सोच भी नहीं सकता कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन एक मानव, एक मैन, एक ऐसा इंसान जो कि हर चीज को सोच सकता है, समझ सकता है, और ये भी समझ सकता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। उसके अंदर इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, ये सब के सब मानव के अंदर होते हैं, कंप्यूटर के अंदर नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड एंड बोर्ड इवन आफ्टर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स बट ए मैन गेट टायर्ड एंड बोर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर जस्ट फ्यू आवर।
एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, बोर नहीं होता है, चाहे वो कई घंटे से काम कर रहा हो या फिर कई घंटे से काम कर चुका हो, वो कभी थकेगा नहीं। लेकिन एक मानव, एक इंसान एक ऐसा प्राणी है जो मतलब कुछ ही घंटे काम करने के बाद उसके अंदर थकान आ जाती है, वो थक जाता है, वो कुछ भी काम कर रहा हो तो वो बोर हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। आइए हम थोड़ा और आगे देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर थोड़ा और दे रखा है, कह रहा है कि a man may forget the information that he memorized, but a computer never forgets the information stored in it in CPU। और ये भी बात सही है कि एक मैन जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, बहुत सारी मेमोरीज को भूल जाता है, बहुत सारी बातों को भूल जाता है, बिकॉज वो अपने सब कुछ माइंड में याद रखता है तो उसको इतना याद नहीं हो पाता है, वो बहुत जल्दी जल्दी भूलता रहता है। बट कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बहुत सारी मेमोरी, बहुत सारा डाटा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन सालों तक, बहुत दिनों तक अपने पास स्टोर करके रख सकता है, बिकॉज वो ये सारा डाटा, बहुत ये सारी इंफॉर्मेशन वो अपने सीपीयू के अंदर स्टोर करके रखता है, इसीलिए वो ये सारे काम बहुत सालों तक याद रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए कंप्यूटर वर्क विद हाई एक्यूरेसी बट द मैन ऑफन मेक मिस्टेक्स। और ये बात जैसे कि मैंने भी बताया था कि कंप्यूटर बहुत जल्दी और बहुत ही एक्यूरेसी, बहुत शुद्धता के साथ काम करता है, मतलब कोई गलती होने के चांस ही नहीं होते, कोई मिस्टेक चांस ही नहीं होता। और इंसान के अंदर क्या है कि इंसान काम तो करता है लेकिन हमें चांस लगा रहता है कि भैया इसने ये काम गलत कर दिया होगा, समझ रहे हो, उसको टाइम भी लगता है, जल्दी नहीं कर पाता, लेकिन और देर में भी कर पाता है, उसके बाद में हमें मिस्टेक होने का डर रहता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है। लेकिन बस एक पॉइंट तो है, ये गलती तभी करेगा जब हमारे द्वारा, यूजर के द्वारा कोई गलत काम, मतलब कुछ गलत इनपुट दिया गया हो, तब ये गलत काम करेगा। ओके, चलिए आइए, एक स्टेप और दे रखी है, कह रहा है कि व्हाट इन सम वेज ह्यूमन बीइंग आर सुपीरियर टू कंप्यूटर। और बहुत तरह से जो मैन है वो कंप्यूटर की तुलना में आगे है, और बहुत से ऐसे भी कार्य हैं जिनमें मैन पीछे है और कंप्यूटर आगे है। बिकॉज मैंने बताया ना कि कंप्यूटर बहुत तेजी के साथ कर सकता है, कंप्यूटर कुछ भूलता नहीं है, ठीक है, लेकिन इंसान में क्या है, इंसान धीरे धीरे काम करता है और भूल भी जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप ये चीजें देखें तो कंप्यूटर और मानव के बीच में बहुत सारे डिफरेंस आपको दिखेंगे। आइए थोड़ा हम अब आगे चलते हैं, देखते हैं आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पर, और नेक्स्ट स्क्रीन पर कुछ दे रखा है, ये देखिए, और कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग आर ब्लेस्ड विद ब्रेन सो दे हैव पावर टू थिंक। या ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जो मानव होता है उसके पास ब्रेन होता है, सोचने की क्षमता होती है, फीलिंग्स होती हैं, तो वो क्या करता है, उसके अंदर सोचने की क्षमता होती है। दे हैव पावर टू थिंक, वो सोच सकता है बिकॉज उसके पास ब्रेन है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ह्यूमन डू नॉट यूज इलेक्ट्रिक सप्लाई टू वर्क बट इफ कंप्यूटर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। या ऑफ कोर्स, बिकॉज क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी, उसको लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए चलने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। बट ऐसा मतलब मानव के साथ तो है नहीं, इंसान को तो बिजली चाहिए ही नहीं, क्योंकि इंसान ना तो बिजली खाता है ना कुछ उसका यूज करता है, समझ गए ना। तो इंसान को काम करने के लिए कोई बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कंप्यूटर को जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ह्यूमन कैन टेक डिसीजन ऑन देयर ऑन बट ए कंप्यूटर कैन नॉट। ये बात भी सही है कि कोई भी इंसान, कोई भी मैन, हम लोग, हम कोई भी काम को देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं कि हाँ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन कंप्यूटर नहीं कर सकता, उसे पता ही नहीं होता है कि क्या गलत है, क्या सही है, और मुझे क्या करना है। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखिए कि ह्यूमन बींग्स वर्क ऑन देयर ऑन बट ए कंप्यूटर वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द ह्यूमन बींग। और ये बात भी सही है कि जो इंसान है, जो मानव है, जो मैन है, वो ह्यूमन जो है वो खुद से कुछ भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो सारे के सारे काम ह्यूमन, मतलब हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के द्वारा, हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ही काम करता है। अगर हमने कुछ कंप्यूटर को बोला, एंटर किया, तो बस वो एंटर का मतलब कमांड समझता है, वो कमांड समझता है कि हाँ मुझे क्या बोला गया है। अगर हम उसको बोलेंगे 2+2, तो वो समझ जाएगा कि हाँ मुझे 2+2 करना है। और मैं बोलूं अगर
ह्यूमन बोलेगा 2 - 2 तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि 2 - 2 करना है मुझे। उसे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो जितने भी काम करता है वो सारे के सारे ह्यूमन की कमांड्स पर करता है। मानव ह्यूमन के जितने भी निर्देश होते हैं वो पालन करता है कंप्यूटर। ओके, आइए अब थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर में जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन चाहिए आज भी हम देख लेते हैं। वी नो दैट द मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड्स एंड माउस। जो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से? सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर को चलने के लिए, कंप्यूटर को पूरा करने के लिए। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए उससे पहले हम एक छोटा सा पॉइंट और दे लिखते हैं। यहाँ पर दे रखा है द वर्ड कंप्यूटर हैज कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट शब्द से बना है और कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। ओके, आइए अब चलते हैं आगे। आपकी स्क्रीन पर ये 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये रहा आपका मॉनिटर, ये रहा सीपीयू, ये रहा कीबोर्ड और ये रहा माउस। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके कंप्यूटर को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं अब थोड़ा आगे। और यहाँ पर दे रखा है लेट अस लर्न अबाउट सम अदर पार्ट्स। और कुछ और भी पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम सीख लेते हैं। ये है प्रिंटर। प्रिंटर हेल्प यू टू टेक योर वर्क ऑन पेपर। इट मीन्स द प्रिंटर प्रिंट ऑन द पेपर द सम वर्क दैट इट्स ऑन द मॉनिटर। जो भी आप काम कंप्यूटर पर करते हो वो सारा का सारा वर्क, वो सारा का सारा काम आपको आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वही जो मॉनिटर स्क्रीन पर जितना भी हमें काम दिख रहा है वो सारा का सारा पेपर पर छप कर आ जाए, तो पेपर पर छापने के लिए ये आपका प्रिंटर ही आपका ये काम कर सकता है। प्रिंटर ही आपकी हेल्प कर सकता है आपके किसी भी काम को आपके पेपर पर छापने का, प्रिंट करने का। आइए उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं। ये है स्पीकर। स्पीकर क्या कहता है कि स्पीकर आर यूज्ड टू लिसन टू रिकॉर्ड सॉन्ग्स एंड साउंड इन ए कंप्यूटर। आपका कोई भी गाना, कोई भी रिकॉर्ड किया साउंड आपको सुनने के लिए स्पीकर्स की हेल्प से आप सुन सकते हैं। बिकॉज स्पीकर क्या करता है, स्पीकर आप किसी भी आवाज को आप तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद में देखिए एक छोटा सा माइक टाइप का रखा हुआ है, आपने देखा होगा। और प्रेजेंट टाइम में जो आप तक मेरी आवाज जा रही है वो भी एक माइक के थ्रू ही जा रही है। माइक्रोफोन का काम क्या होता है? माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड इन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन का काम होता है कि आपकी आवाज को, आपके साउंड्स को रिकॉर्ड करने का काम माइक्रोफोन करता है, जिसको हम शॉर्ट में माइक बोलते हैं। आइए थोड़ा आगे देख लेते हैं। आगे थोड़ा दे रखा है कि स्कैनर इज यूज्ड टू पुट योर पिक्चर इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर का काम होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को या फिर कोई भी ऐसी बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स हो जिनको आप स्कैन करके अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं, सेव करवा सकते हैं। या फिर कोई पिक्चर भी हो सकती है जिसको आप स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में सेव करवा सकते हैं। यूपीएस क्या होता है? यूपीएस देख लीजिए। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनलिमिटेड पावर सप्लाई। और इसका काम होता है कीप द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। जब आप कंप्यूटर चला रहे हो और आपकी लाइट अचानक चली जाए तो वहां पर जो सीपीयू मतलब यूपीएस जो होगा वो काम ये करेगा कि कुछ मिनट्स तक, लगभग 10 मिनट्स तक आपके कंप्यूटर को चालू रख सकता है खुद की पावर से। मतलब आई मीन टू से, जैसे कि आपके घरों में इन्वर्टर लगा होता है तो इन्वर्टर क्या करता है कि इन्वर्टर जब लाइट चली जाती है उसके बावजूद भी हमारे घरों में लाइट चलती रहती है। किसकी हेल्प से? बिकॉज हमारे पास क्या है, हमारे पास इन्वर्टर है। इन्वर्टर के अंदर कुछ पावर सप्लाई होती है, वो हमें बहुत घंटे या फिर बहुत मिनट्स तक हमें वो अपनी पावर सप्लाई देता रहता है, जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर पर मतलब जो काम कर रहे हैं उसको आराम से सेव कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को सही से शट डाउन कर सकते हैं। ये होता है आपका यूपीएस। चलिए शायद इतना आप समझ गए होंगे। और आगे थोड़ा और दे रखा है। ये कुछ दे रखा है कि हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये बात मैं आपको बता दूं कि जो हार्ड डिस्क होती है वो आपके सीपीयू के अंदर लगी होती है, सीपीयू बॉक्स के अंदर होती है। ये बात आप याद रखिएगा। सीडी एंड डीवीडी आर प्लेस्ड इन द ड्राइव विच इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये भी आप याद रखिएगा। जो सीडी या फिर डीवीडी जहां पर हम लगाते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं, वो सारा का सारा जो प्लेस्ड होता है, जो लगा होता है, जो ड्राइव लगी होती है, वो लगी होती है सीपीयू बॉक्स के अंदर। समझ गए ना? सीडी या फिर डीवीडी ड्राइव जो लगी होती है वो सीपीयू बॉक्स के अंदर लगी होती है, जहां पर हम कभी भी अपनी किसी भी सीडी या फिर डीवीडी कैसेट को लगाकर अपना काम कर सकते हैं। पेन ड्राइव का देख लीजिए। पेन ड्राइव क्या होती है? पेन ड्राइव इज पुट द यूएसबी पोर्ट विच इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। पेन ड्राइव तो आपने देखी होगी ना, पेन ड्राइव बिल्कुल इसकी तरह होती है। और ये जो लगाते हैं वो हम लगाते हैं
सीपीयू में। लेकिन आपको बता दूं मैं, सीपीयू बॉक्स के अंदर से ही एक पोर्ट लगा होता है जिसका नाम यूएसबी पोर्ट होता है। यूएसबी पोर्ट में ही अपनी हम पेन ड्राइव को लगाते हैं। ओके, शायद इतना आप समझ गए होंगे। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके लिए दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों आप देख सकते हैं। पहला दे रखा है कंप्यूटर कैन नॉट और डैश, आगे लेंथ दिया रखा है और ऑप्शन आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, नीड, रेस्ट, मिस्टेक्स और थिंक। ये आपको समझना है, सीख और फिलअप करना है और इनके आंसर आपको यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में देना है। और सेकंड भी क्वेश्चन देख लीजिए, सीडी इज प्लेस्ड इनसाइड द पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव या हार्ड डिस्क। ये बेटा अभी आप देख लो, सोच लो, समझ लो। अगर आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो फटाफट यूट्यूब बॉक्स की कमेंट बॉक्स में आप फटाफट इसके आंसर कमेंट करें, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है वो आपको सारा समझ में आ गया और आपने इन दो क्वेश्चंस के आंसर खुद से दिए हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे भी कुछ है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दे रखा है। कंप्यूटर में क्या है कि कंप्यूटर्स आर ऑफ मैनी काइंड्स एंड साइज। कंप्यूटर अलग अलग टाइप्स के और अलग अलग साइज के होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड टू डू डिफरेंट वर्क, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ कंप्यूटर। और अलग अलग काम करने, मतलब अलग अलग एरियाज में भी काम करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है और अलग अलग टाइप के भी होते हैं और अलग अलग साइज के भी होते हैं। लेकिन हम पहला देख लेते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर बेटा देख लो क्या है। द डेस्कटॉप कंप्यूटर इज यूज्ड इन मोस्ट प्लेसेस, it is fixed at one place and cannot be taken here and there. It is also called a personal computer on or PC। बेटा डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, जिसको आप शॉर्ट में पीसी बोलते हो। पीसी का फुल फॉर्म ही पर्सनल कंप्यूटर होता है और ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपको हर जगह, लगभग मिनिमम 90% प्लेसेस पे आपको यही डेस्कटॉप आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो किसी कोई भी दुकान हो, कहीं भी आपको ज्यादातर डेस्कटॉप देखने को मिलते हैं। और डेस्कटॉप समस्या ये होती है, एक जगह ये फिक्स होता है। ये जहां पर आप लगा रख लेंगे ना, जिसको आप जहां पर सेट कर लेंगे वहां पर आपको ये सेट करके रखना है। आप इसको ऐसा नहीं मतलब कहीं भी उठाकर ले जा सकें, ये आपको आपके लिए मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट दे रखा है लैपटॉप। लैपटॉप क्या काम करेगा बेटा? लैपटॉप इज ए स्मॉल कंप्यूटर दैट फिट इन योर लैप। लैप मीन्स होता है बेटा गोद। लैप मीन्स गोद होता है। इट वर्क्स ऑन बैटरी, और ये जो काम करता है वो करता है बैटरी पे, बिकॉज लैपटॉप के अंदर बैटरी पड़ी होती है। वी चार्ज द बैटरी लाइक वी डू इन ए मोबाइल फोन। और ये जो बैटरी होती है बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह होती है। जिस तरह हम अपने मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं, बिल्कुल हम लैपटॉप की बैटरी को भी इसी तरह चार्ज कर सकते हैं। वी कैन कैरी द लैपटॉप एनीवेयर एंड वर्क। बेटा डेस्कटॉप मैंने बताया था कि डेस्कटॉप एक जगह फिक्स होता है, उसको हम ले जा मतलब कहीं भी ले नहीं जा सकते। लेकिन लैपटॉप एक छोटा सा ये लैपटॉप जो स्मॉल कंप्यूटर, एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसको हम कहीं भी कैरी करके मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं, इतना छोटा होता है वो। एंड ए लैपटॉप इज कॉल्ड ए नोटबुक कंप्यूटर। और लैपटॉप कंप्यूटर को ही हम नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हैं, बिकॉज नोटबुक और लैपटॉप लगभग सेम होते हैं, बिल्कुल छोटे से। बिकॉज आप लैपटॉप्स को अपने बैग्स में डाल के कहीं भी ले जा सकते हो और ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे डेस्कटॉप वैसा ही लैपटॉप, बस लैपटॉप को मतलब लैपटॉप को हम कहीं भी ले सकते हैं और ये बिल्कुल लैप मतलब गोद में रख के चला भी सकते हैं। और डेस्कटॉप को हमेशा डेस्क पर ही रख के चला सकते हैं और ये एक जगह फिक्स्ड होता है। इसको हम बार बार कहीं भी उठा और रख नहीं सकते, मतलब कहीं भी ले जा नहीं सकते, इतना थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसको अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसलिए। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है पॉम टॉप कंप्यूटर। पॉम, ये PALM। पाम मीन्स होता है बेटा हथेली। पॉम मीन्स होता है हथेली। अभी मैं बताता हूँ पाम। और टॉप मीन्स तो आप समझते हो, टॉप मीन्स होता है ऊपर। तो पूरा हम देख लेते हैं। पॉम टॉप कंप्यूटर इज इवन स्मॉलर देन ए लैपटॉप कंप्यूटर, वी कैन कैरी इट एनीवेयर एंड वर्क। बेटा लैपटॉप से भी छोटा, साइज में छोटा होता है आपका पॉम टॉप कंप्यूटर। और इस पॉम टॉप कंप्यूटर को मैं आपको एडवांस तरीके से बता दूं, इस पॉम टॉप कंप्यूटर को हम अपनी हथेली में रख के चला सकते हैं, इतना छोटा होता है। ठीक है, पॉम टॉप अपनी हथेली पर रखकर चला सकते हैं। और बिकॉज जब ये आए थे तब भी हम लोग ऐसे ही चलाते थे अपनी हथेली पर रखकर, बिकॉज ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पर। नेक्स्ट स्क्रीन पर कुछ दे रखा है, ये दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक डायरी। एक बेटा एक डायरी भी आती है छोटी सी। एन इलेक्ट्रॉनिक डायरी स्टोर्स नेम्स, एड्रेसेस, फोन नंबर्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ पीपल्स। इट इज आल्सो अ स्मॉल कंप्यूटर। एक इलेक्ट्रॉनिक डायरी आती थी जिसमें हम लोग क्या कर सकते थे, नाम अपने सेव करके रख सकते थे, मोबाइल नंबर सेव करके रख सकते थे, एड्रेस सेव करके रख सकते थे, और मतलब कुछ डिटेल्स, बहुत सारे लोगों की डिटेल्स को हम सेव करके रख सकते थे अपनी इलेक्ट्रॉनिक डायरी में।
अब थोड़ा और आइए, थोड़ा आगे दे रखा है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या कह रहा है कि ए सुपर कंप्यूटर इज ए वेरी बिग कंप्यूटर, इट वर्क्स वेरी फास्ट, इट इज यूज्ड इन बिग ऑफिस। ये जो सुपर कंप्यूटर होता है ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, बहुत बड़ा। मतलब ये आप डेस्कटॉप से भी थोड़ा बड़ा नहीं, मतलब बहुत बड़ा, कम से कम एक हॉल या फिर एक रूम के जितना बड़ा होता है लगभग। और ये बहुत बहुत तेजी से काम करता है, और ये बड़े बड़े ऑफिस में ही यूज होता है, हर जगह यूज नहीं होता। एक छोटा सा पॉइंट है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि इवन मोबाइल फोन्स हैव ए स्मॉल कंप्यूटर इनसाइड देम। बेटा एक बात याद रखो कि आप ये नहीं सोचो कि प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर आपके घर में ही है, नहीं, आपकी जेब में भी आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर मतलब मोबाइल। प्रेजेंट टाइम में मोबाइल, जो टच मोबाइल है, जो एंड्रॉइड मोबाइल है, वो भी बिल्कुल कंप्यूटर की सिमिलर है, बिल्कुल कंप्यूटर के समान है। आप कंप्यूटर का कोई भी काम अपने मोबाइल पर कर सकते हो, तो एक मोबाइल भी आपका एक कंप्यूटर ही है। आइए थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और दे रखा है। कह रहा है, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ देखिए, सॉरी सॉरी, क्या कर रहा है भाई। यहाँ देखिए, ये कह रहा है in a school computer lab children work on shared computer. It means that children from different class uses the same computer, therefore do not open or make change or delete files stored on the computer by other. Remember, if someone deletes your file you will not like it too. बेटा एक बात याद रखना, जब भी आप कंप्यूटर लैब में जाना, तो कंप्यूटर लैब में जाने से पहले आप इतना याद रखना कि आप ही नहीं हो जो आप सिर्फ पहली बार कंप्यूटर चलाने आए हो। बिकॉज आपके स्कूल्स में या फिर जहां भी आप लैब में जाओगे वहां पर बहुत सारे लोग वही एक कंप्यूटर को यूज करते हैं। मतलब कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे आते हैं, और जिस कंप्यूटर को आप यूज कर रहे हैं वही कंप्यूटर को बहुत सारे बच्चे भी यूज करते हैं। और जैसा कि आप कुछ काम करके अपना सेव कर लेते हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे भी अपना काम करके सेव करते हैं। तो आपको वहां पर याद ये रखना है कि आपको कोई भी फाइल्स, किसी की फाइल्स को डिलीट नहीं करना है। ये डिलीट करना बिकॉज शायद किसी की भी इंपॉर्टेंट फाइल हो सकती है, किसी का भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो आप अगर डिलीट कर देंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आपको ये याद रखना चाहिए हमेशा। और चलिए, और यहाँ पर हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, बस पसंद आया हो, तो लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और साथ में बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी मैं एक नई वीडियो डालूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।